एवरीवन, सो आज हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत सी रेजिन फ़ोटो फ्रेम जिसका साइज़ है 10 इंच। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। फर्स्ट वी विल नीड रेजिन 3:1 रेशियो यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसके साथ हमें चाहिए कुछ कप्स, प्लास्टिक का बॉटल यूज़ कर रही हूँ मैं। यू कैन यूज़ द पेपर कप्स एज वेल। स्पून्स टू मिक्स द रेजिन। ओपेक पिगमेंट हमें लगेगा वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड देन ब्लो टॉर्च, इसे लाइटर भी कहते हैं। देन रेजिन में बबल्स आ जाते हैं तो उसे हटाने के लिए बबल बस्टर स्प्रे। देन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे रेजिन को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेजिन बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है। दिस बिकॉज जब आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स करते हैं तो दो अलग लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा हेज़ी दिखता है, जैसे कि क्लाउडी दिखता है। तो हमें इसे एज़ पर इंस्ट्रक्शन 10 मिनट्स के लिए कंटिन्यू मिक्स करना है। 10 मिनट्स मिक्स करने के बाद ये पूरी तरह से क्लियर ऐसे दिखेगा। जब तक ये क्लियर नहीं दिखता हमें इसे कंटिन्यू मिक्स ही करते रहना है। और उसके बाद मैंने इसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में पोर कर लिया। मुझे इस फ्रेम के लिए जितना चाहिए था इसके बेस बनाने के लिए मैंने उतना ही रेजिन पोर कर लिया था। अब मैं ये प्लास्टिक कंटेनर क्यों यूज़ करती हूँ, मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊँगी। देन आई एम एडिंग वाइट ओपेक पिगमेंट, क्योंकि मुझे रेजिन का बेस मेरे कस्टमर ने कहा था उन्हें वाइट ही चाहिए था, तो इसीलिए मैंने वाइट पिगमेंट लिया है। आप कोई और भी पिगमेंट यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इसे अच्छे से मिक्स करना है, मेक श्योर कि कोई भी लम्स ना हो। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट रेजिन बस्टर स्प्रे लेके। इसे अच्छे से हम मोल्ड में स्प्रे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब हमारा फर्स्ट अभी मैं ये जो लेयर पोर करूँगी तो इसमें कोई बबल ट्रैप ना हो, इसीलिए मैंने पहले बबल बस्टर स्प्रे किया है। अभी मैं रेजिन की फर्स्ट लेयर पोर कर रही हूँ। इसे हम एकदम इवनली पोर करेंगे एंड देन हम एक स्पून की हेल्प से इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मेक श्योर कि कहीं पर भी छूट ना जाए, कहीं पर भी हमारे मोल्ड में बबल ना रह जाए या फिर स्पेस ना रह जाए। अभी यहाँ पे रह गया था तो मैंने और एक्स्ट्रा रेजिन मिक्स कर ली थी कलर ऐड करके एंड देन अगेन मैंने इसे पोर कर लिया था। उसके बाद बबल्स रिमूव करने के लिए मैं लाइटर की हेल्प से उसे लाइट दे रही हूँ। इसे ब्लो टॉर्च भी कहते हैं। इसको हम फ्लेम्स एडजस्ट हाई और लो भी कर सकते हैं। मैंने इसे मीडियम पे रख दिया था। मेक श्योर कि आप लाइटर को बहुत ज़्यादा रेजिन के करीब ना लेके जाए, अदरवाइज़ आपका रेजिन जल भी सकता है। एंड देन हम इसे 24 आवर्स के लिए ऐसे ही रख देंगे, हम इसे कवर करके रखेंगे। 24 आवर्स के बाद ये जो कस्टमर की फ़ोटो है और उन्होंने कुछ मुझे कोड्स भी भेजे थे लिख के, तो वो मैंने प्रिंट निकाल ली थी और उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे यही लीव्स कहा था ऐड करने के लिए। वो लीव्स भी मैंने ले ली थी, उसके साथ सिल्वर फ्लेक्स एंड कुछ स्टोन्स भी ऐड करने थे। स्टोन्स को अच्छे से मैंने अरेंज कर लिया था। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा आ गया था बिकॉज हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। सो एनीवेज़ मैंने जो भी लीव्स जैसे मुझे बताया था उन मैंने अरेंज कर लिए थे। एंड ये मेरी सेकंड फ्रेम थी। ऐसी सेम फ्रेम कस्टमर ने पहले भी मुझसे बनवा ली थी। यहाँ पे सेलो टेप की हेल्प से सिक्योर कर लिया था सो दैट मैं अगर रेजिन पोर भी करूँ तो वो फ़ोटो डैमेज ना हो। आप लैमिनेट भी कर सकते हैं फ़ोटो। मुझे टाइम नहीं मिला था लैमिनेट करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे एक जुगाड़ कर लिया था। देन मैंने फ़ोटोज़ को अच्छे से स्टिक कर लिया था सो दैट अगर मैं रेजिन पोर करूँ तो ये मूव ना हो। ये मैंने 2 किचन्स भी बनाए थे कल ही। तो अभी मैं बताती हूँ एक टिप। तो मैं प्लास्टिक कंटेनर इसलिए यूज़ करती हूँ। सो आप देख सकते हैं इसको ऐसे मूव करने पे ये जो कल का जो रेजिन था ये बहुत ईज़िली निकल के आ जाता है और आपका जो कंटेनर है वो एज़ इट इज़ नए जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं प्लास्टिक ही यूज़ करूँ। अभी सेकेंड डे मैंने 100 ग्राम्स रेजिन ले लिया था, तो 100 ग्राम्स का मैंने बाइफिकेशन आपको बता दिया है। अभी हम पहले स्प्रे कर लेंगे बबल बस्टर सो दैट अगर मैं रेजिन पोर कर रही हूँ तो कोई भी बबल ट्रैप ना हो नहीं होगा। और हम इसे इस वे में पोर करेंगे एकदम स्लोली सो दैट ज़्यादा बबल ट्रैप ना हो। और पहले मैं फ़ोटोज़ और लीव्स पे रेजिन पोर कर रही हूँ। स्लोली मैंने सारा रेजिन इस पे पोर कर दिया है एंड इसके बाद स्प्रेड करेंगे, इवनली स्प्रेड करना है। वैसे रेजिन जो होता है वो सेल्फ लेवलिंग कर लेता है अपने आप, तो हमें इसे ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर से हम टॉर्च यूज़ करेंगे जो भी अगर बबल्स है तो उसे रिमूव करने के लिए। अभी ये सिल्वर फ्लेक्स जो कस्टमर ने कहा था मुझे उन्हें साइड में चाहिए थे, तो मैंने वो भी ऐड कर लिया है। अब इसे मुझे बहुत अच्छे से स्प्रेड करना था तो इसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो ये मैंने फटाफट कर लिया। एंड देन
हमेशा याद रखिए कि ये करने के बाद भी आपको ब्लो टॉर्च यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जब आप रेज़िन में कुछ भी आप ऐड कर रहे हो तो उसमें बबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसे ऐसे ही 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। 24 आवर्स के बाद ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे फटाफट से डीमोल्ड कर लूँगी। डीमोल्ड करने के बाद मैंने इसे सैंडिंग भी किया था। इसके एजेस जो मुझे लग रहे थे बहुत ज़्यादा कड़क है, एंड देन मैंने इसे गोल्डन मार्कर से थोड़ा सा फिनिशिंग भी दिया था। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे रेज़िन कलाकारी इस आईडी पे। अगर आपको ऑर्डर भी प्लेस करना है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।